अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लॉ थ्रिलर पढ़ेंगे। एक्शन स्टोरी है जिसका नाम है दी फिल्म। किसने लिखी है? जॉन ग्रिशमैन ने लिखी है और ये इन्होंने पब्लिश करवाई थी 1991 में और ये जो है इस पर फ़िल्म बनी थी 1993 में। बाद में 2012 में इस पर एक ड्रामा की सीरीज़ बनी थी। इसका मेन कैरेक्टर मिच मैकडेयर है, उसकी वाइफ का नाम एबे है। ये इन शॉर्ट आपको कैरेक्टर्स बता रहा हूँ, फिर स्टोरी बताता हूँ। लैम्बर क्वीन ये एक फ़र्म है, उसका आदमी है। ओलिवर लैम्बर्ट ये भी वहाँ का है। दिवेशर उस फर्म का जो है सिक्योरिटी इंचार्ज है। उसके बाद वेनर टेरन ये FBI का एजेंट है जो सबसे पहले मैकडेयर को मिलता है। फर्म का नाम क्या है? बेंडीनी लैम्बर्ट एंड लॉक। ये वो दो हैं इंसान हैं। जब मैकडेयर ज्वाइन करता है फर्म तो मार्टे और जो हज जो है इनकी डेथ हो जाती है। एडी लोमैक्स वो इन्वेस्टिगेटर है जो प्राइवेट तौर पे मिच मैकडेयर जो है वो हायर करता है ताकि इन्वेस्टिगेट करवा सके कि यहाँ लायर मर क्यों जाते हैं इस फर्म में आने के बाद। 51 + 31 = 82। ये आपको स्टोरी के एंड पे पता चल ही जाएगा। अब दोस्तों मज़ीद कैरेक्टर्स हैं। एवरी टॉलर जब मिच मैकडेयर सेलेक्ट हो जाता है तो इसके साथ बैठ के काम करता है। एफ डेंटन वॉयल्स FBI का हेड है। टैमनी हेम्फिल ये एडी लोमैक्स जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था, किसने? मिच मैकडेयर ने। ये उसकी सेक्रेटरी भी है और उसकी बिलवेड भी है। बैरी एबेंक्स ये उस शख्स का बाप है जो कि उन दो लायर के साथ डूब के मर गया था। मोरोल्टो फैमिली शिकागो की, ये वो डर्टी लोग हैं जो इस फर्म के साथ मिलके बिज़नेस करते हैं। और मोरोल्टो जो है उसका सन इन लॉ कौन है? उसका सन इन लॉ है एंथनी बेंडनी, जो कि फ़र्म का इस वक्त आप ऐसे समझ लें इंचार्ज है। ये फ़र्म 1944 में बनाई गई थी। सेटिंग, इस पूरे नावल की सेटिंग 4 से 5 जगहों पे है। मेम्फिस, केमन आइलैंड, वाशिंगटन DC और यह एंड होता है पनामा सिटी बीच पे जो फ्लोरिडा में है। अब दोस्तों हम कहानी का आगाज़ करते हैं। दोस्तों कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि हार्वर्ड लॉ स्कूल से मिच मैकडेयर जो है वो इम्तिहान पास करता है और अप्लाई करता है मुख्तलिफ फर्म्स में। तो उसको एक फ़र्म जो कि मेम्फिस में है वहाँ उसको जॉब मिल जाती है और वहाँ जाके जो है वो अपनी जॉब का आगाज़ करता है। क्योंकि वहाँ बड़ा हैंडसम सा पैकेज होता है और उसको गरीब होता है, उसने गुर्बत में सारा अरसा गुजारा हुआ होता है, तो वो इतना हैंडसम पैकेज देख के बहुत खुश होता है। साथ घर भी मिल जाता है तो वो जो है बहुत इंजॉय करता है इन चीज़ों का ना। इन चीज़ों को इंजॉय करते करते जो है मिच मैकडेयर अब उस फर्म को ज्वाइन कर लिया उसने। वहाँ बार एसोसिएशन का जो है पेपर होता है, उसको साथी उसके मदद करते हैं, वो पास कर जाता है। और एवरी टॉलर जो है आपको बताया उसके साथ जो है ये काम का आगाज़ करता है। इसका काम का आगाज़ हो जाता है फर्स्ट वीक में ही। 2 बंदे आपको बताए हैं। कौन कौन से? एक पता है आपको मार्टी कोजिंस्की और दूसरा जॉय हॉज। इनकी डेथ हो जाती है और डेथ पे जो है जो मालिक है उनमें से एक मालिक तकरीर ऐसे करता है कि सब इम्प्रेस हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। लेकिन जो मिच मैकडेयर है वो एक चीज़ बड़ी हैरानगी से देखता है कि वहाँ 3 और भी लॉयर्स की पिक्स लगी हुई हैं। वो कहता है यार ये कैसे सारे मर गए हैं। फिर उसको वेट टायरेंस एक खाने वाली मीटिंग पे मिलता है, वहाँ उसको बताता है कि फ़र्म में जो लोग मर रहे हैं वो ऐसे नहीं मर रहे, उसके पीछे कुछ है। वो पहले तो यकीन नहीं करता, फ़ौरन आके अपने फ़र्म के मालिकों को बताता है, लेकिन बाद में उसे यकीन हो जाता है कि ऐसा कुछ है। उसका भाई होता है रे, वो होता है जेल में। उसके साथ एक शख्स ने काम किया होता है जिसका नाम आपको बताया एडी लोमैक्स। उसको वो कहता है यार तुम इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करो कि इन लोगों की डेथ कैसे हुई है। साथ ही वे टेरेंस उसको कहता है यार तुम हमारे लिए कुछ करो। तो एडी लोमैक्स जब इन्वेस्टिगेट करके देता है कि किस तरह डेथ हुई उन लोगों की, वो कहता है भाई सब कुछ जो है ऐसे नहीं है, एक एक्सीडेंट है और एक हंटिंग है और एक सुसाइड है, कुछ भी ऐसा नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लाजमी है। तो जैसे ही वो ये बताता है
तो इसके बाद एक वो केस को हैंडल कर रहा होता है कि एक लायर के साथ उसकी जो फीमेल है वो वफादार नहीं होती, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन इसको देते ही मिच मैकडेयर को एडी लोमैक्स की डेथ हो जाती है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। अब उसको कत्ल कर दिया गया, उसके बाद जो है मैकडेयर को वाशिंगटन डीसी में एक मीटिंग में जाना होता है। पहले तो वो डेवेशर जो है सिक्योरिटी इंचार्ज और बैठते हैं, कहते हैं इसको नहीं जाना चाहिए, फिर वो कहते हैं नहीं यार इसको भेज देते हैं, हमारा काबिल एतमाद कारकुन है, इसने जैसे ही मिला था ना इसको टेरेंस, तो इसने फ़ौरन हमें बताया था, तो ऐसे शख्स पे बिलीव करना चाहिए। ये वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ इसको कौन मिलता है, इसको वहाँ मिलता है जो FBI का इंचार्ज होता है F. डेंटन वॉल्स। वो इसको कहता है यार तुम हमारे लिए कुछ ना कुछ करो, ये सारे गलत काम कर रहे हैं। गो के ये सही काम करते हैं, लेकिन जब आदमी पुराना हो जाता है लायर, तो ये उसे गलत काम पे लगा देते हैं और उसके साथ साथ ये जो है ब्लैक मनी इकट्ठी करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं। वो बताता है कि मोराल्टो जो फैमिली है ये उसकी फर्म है, उसका 75% काम जो है वो नेगेटिव है। तो उनके दरमियान डील होती है, फिर वो कहता है कि ठीक है मुझे सोचने का मौका दे, निगोशिएशंस होती हैं। उसके बाद अब साथ साथ जो है जो डेवेशर वगैरह हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज वगैरह, वो इसके घर के अंदर शक के तौर पे, वैसे वो अपने तमाम लायर्स के साथ ऐसे ही करते हैं, घर में जो है वो लगा देते हैं, बग्स लगा देते हैं, रिकॉर्डिंग के इक्विपमेंट्स लगा देते हैं, इनको सुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन वे टेरेंस ने अब इसको बता दिया है कि एहतियात से चलना, यहाँ सब कुछ तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है घर में। तो अब ये क्या करते हैं, ये और इसकी बीवी जो है एलिमेंट्री स्कूल टीचर है एबे, ये बहुत कम घर में बात करते हैं और बाहर मिलते रहते हैं। तो वे टेरेंस जो है वो इसको फिर एक शू वाली दुकान में मिलता है जहाँ जूते बिकते हैं, वहाँ इनका को बंदा जो है ना इसकी फर्म का उनको देख लेता है। तो ये फिर टेरेंस फ़ौरन इसके कान में कहता है जैसे बाहर निकलेंगे ना तो तुम मेरे ख़िलाफ़ चीखना मेरे ऊपर और फिर तुम भाग जाना। ये फ़ौरन चीखता है, फिर फर्म में चला जाता है, उनको कहता है देखो जी मुझे मेरे टेरेंस मिला है, लेकिन उसने मुझे, मैं उस पर चीखा हूँ, उसको भगा दिया मैंने, जैसा आपने हुक्म किया था कि टेरेंस के करीब नहीं जाना। लेकिन उनके जासूस की पहले खबर पहुंच चुकी होती है कि जब दुकान में ये दाखिल हुए हैं तो ये उस वक्त चीख नहीं रहे थे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल थे। तो एक बंदा उनमें से उठ के कहता है मालिकों में से जो कि ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे जो बंदे ने देखा है वो गलत देखा हो। तो बहरहाल बात आगे चल निकलती है। यहाँ आके जो है टैमनी जो है एडी लोमैक्स की जो लवर है, बिलवेड है, तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम करूँगी ना। एबे, मैकडेयर और टैमनी मिल के काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ़ तरीके से ले जाते हैं और वहाँ जो है फ़ोटोकापियाँ करते हैं। टैमनी एक दिन एवरी टॉलर जो है मेंबर जो है उसके साथ मिल के उसको जो है ना शराब वगैरह पिला देती है, नींद की गोलियाँ खिला देती है और वहाँ जो है वो वहाँ से कापियाँ करती है एबी, और वो मिल के फ़ोटोकापियर से डॉक्यूमेंट्स जो हैं कापी कर लेते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं और उनके दरमियान मुआहदा हो गया FBI और मैकडेयर के दरमियान के $2 मिलियन देंगे। फर्स्ट $100 तब जब उसको पहली फाइल्स मिलेंगी, फिर दूसरी किस्त और फिर तीसरी किस्त, 3 किस्तें तय होती हैं। लेकिन मैकडेयर बहुत अक्लमंद आदमी है, ये मुकम्मल कंसंट्रेट या एतबार नहीं करता FBI पे। जो FBI कह रही थी कि हम जो है तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तो जैसे ही काम बढ़ता है तो ये अपने एक अल्फ्रेड जिसका नाम होता है मोराल्टो फैमिली उसको लगा देती है, ये फर्म वाले उसको लगा देते हैं मैकडेयर के पीछे। वो भी FBI का एजेंट होता है, लेकिन वो पैसे ले लेता है वहाँ से और वो रिपोर्ट करता है कि मैकडेयर जो है वो बड़ी तेज़ी से फाइल्स कॉपी कर रहा है। जैसा कि आपकी फ़ोटोकापियर की जो लिंक्स हैं वो आपको बता रहा है, रिकॉर्ड बता रहा है 30,000 के करीब कापीज़ हो चुकी हैं। तो वह FBI को वाकई कापियाँ दे रहा है। उसी वक्त जब ये बात हो रही होती है, इससे पहले ये मैकडेयर को कह चुके होते हैं सिक्योरिटी एजेंट और फर्म के मालिक कि आपने कैमल आइलैंड जाना है और प्राइवेट जेट पे जाना है। वो कहता है ओके हो गया। उसे लगता है कुछ सस्पिशियस है, तो वो एक पैगाम भेजता है टेरेंस के हाथ में, इस तरह मुझे ऑर्डर मिला है। तो अब वो बैठे हैं अपने कमरे में और वो ये डिसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि अब जो है ना आज ये वापस नहीं आएगा, जेट समेत उड़ जाएगा। तो एक शख्स खड़ा हो जाता है, वो कहता है जेट समेत, तो दूसरा कहता है यार तुम्हें एक खिलौना फिर और ले दूंगा। यानी कि हराम का पैसा होता है ना, जहाँ हराम का पैसा हो तो वहाँ
चीज़ों की अहमियत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मेहनत से नहीं कमाई होती। तो बहरहाल इसी लम्हे जो है ना, उसकी वहाँ फ़ीमेल बैठी होती है फ़ोन पे, उसको फ़ोन आता है कि मैं फ़लाँ जज बोल रहा हूँ और मैकडेयर को 15 मिनट में मेरे पास पहुँचे। मैकडेयर फ़ोन लेता है, जज नहीं होता, वो तो समझ आता है वे टेरेंस की आवाज़ है, जो FBI का एजेंट है। वो फ़ौरन अपना ब्रीफ केस उठाता है, बाहर निकल जाता है। उनको जब खबर मिलती है ऊपर वालों को, जो चौथे और पाँचवें फ्लोर पे बैठे होते हैं फर्म के मालिक, वो फ़ौरन उसके पीछे होते हैं, बंदे दौड़ाते हैं और ये वहाँ से प्राइवेट फ़ोन से, पेड फ़ोन से फ़ोन करते हैं, क्योंकि इसका अपना फ़ोन तो टेप और होता है। पेड फ़ोन से फ़ोन करते हैं किसको? टेरेंस को। कहता है क्या है? वो कहते हैं तुम्हारे कत्ल का इरादा हो चुका है, महतात रहना। वो फिर उनको एक ना हल्की सी गाली देता है मैकडेयर, जो लायर होता है। वो कहता है यार तुम क्या मेरी हिफाजत करोगे? तो वो कहता है भाई तुम जो वो तो मैं जा रहा हूँ। तो वो कहता है कहाँ जा रहे हो? जो तुमने हमें फ़ाइल्स का वादा किया। उसने कहा जितने पैसे लिए हैं उतने फ़ाइल्स तो मैंने तुम्हें दे दिए हैं। वो एबे टैमनी को फ़ोन करता है, फ़ौरन एबे को कहो सूट केस की तैयारी न करे और निकले। बहरहाल ये सारे निकल के फ्लोरिडा पहुंच जाते हैं, एक आइलैंड के करीब। वहाँ FBI के एजेंट और बेडिनी वगैरह ये सारे भी पहुंच जाते हैं। FBI भी इनकी तलाश में है और जो है बेडिनी वगैरह फार्म के मालिक जो हैं वो भी अपने सैकड़ों कारकुनान के साथ वहाँ हैं। वहाँ से ये जब जो है वहाँ एक जगह ये अपने सामान को हिफाजत से रखते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, यानी कि ये शो करते हैं कि यहाँ सामान है, यहाँ सामान है। वो वैन्स खाली निकलती हैं। तो पनामा सिटी बीच का वो सोचते हैं मालकान ना जो फर्म के, कि इसका इन्होंने इंतखाब क्यों किया है। एक कहता है ये वाटर के ज़रिए भाग जाएंगे, समंदर के ज़रिए। बहर तो ये बातें होती रहती हैं। तो ये वहाँ से किसी भी तौर एबे के ज़रिए ना, एबे कौन है? एबे तो इसकी वाइफ है, सॉरी। ये उसके ज़रिए जाते हैं। जो लड़का डूब के मर गया था ना केमन आइलैंड पे, बोट चला रहा था किसके साथ? मार्टी कुजंकी और जो हज के साथ। उसका बाप जो है वो इनका बैरी एबेंक्स उसका नाम है, वो इनको सपोर्ट करता है। और ये उसके ज़रिए समंदर पार चले जाते हैं। और टैमनी की कॉल आती है टेरेंस को कि फ़लाँ रूम नंबर में इसके आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ें। और वहाँ 14 घंटे की वीडियो भी पड़ी है जो इन सारी डिटेल आपको बताएगी कि ये लोग कैसे कैसे काम करते रहे हैं फर्म में, और कितना ख़तरनाक तरीके से ये काम करते रहे हैं। यहाँ कहानी का एंड होता है और ये केमन आइलैंड में जाके अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं। कौन? एबे, उसकी वाइफ, उसका भाई रे, क्योंकि रे भी आज़ाद हो चुका था, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट FBI से प्रॉमिस लिया था मैकडेयर ने कि तुम मेरे भाई को रूल्स रिलैक्स करके आज़ाद करोगे। रे और एबे पहले इकट्ठे फ्ली करते हैं, वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। यहाँ नावल एंड हो जाता है और ये वहाँ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारते हैं। और आपको एक बात बतानी थी, 82 का फिगर आपको बताया था। 51 जो प्रेजेंट मेंबर होते हैं फर्म के और 31 जो है इलेक्ट मेंबर्स होते हैं। ये 82 जो है FBI जो है पकड़ लेती है, फर्म फिनिश हो जाती है। मोराल्टो फैमिली का जो ब्लैक बिजनेस है वो भी ख़त्म हो जाता है और यहाँ ये नावल भी, ये थ्रिलर भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने